नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस में। साथियों, आपके लिए स्पेशल मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो इस चैनल पे अब लगातार लाएंगे। और आप ही लोगों का कमेंट था कि सर मैथ ज़्यादा वीक है, मैथ का वीडियो लाइए। जीके जीएस बहुत पढ़ाने वाले हैं, मैथ बहुत कम पढ़ाने वाले हैं। मैथ जिन्हें भी कठिन लगता है हमारे इस चैनल से जुड़िए और लगातार वीडियोज़ देखिए, आसानी से समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। लाभ हानि में लगभग 6 से 7 टाइप आपको पढ़ना है। 6 से 7 टाइप यदि आप पढ़ लेते हैं तो इन्हीं टाइपों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहने वाला है। प्राइमरी लेवल का यदि आप तैयारी करते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस तरह से अभी मार्केट में जो है किरण का पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है, रुक्मिनी का प्रैक्टिस सेट आया है, उन सभी मैथ्स को आप देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा उसमें दिया गया है। तो लेवल वहीं रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, मीडियम रहेगा, इजी टू मीडियम रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका नाम है लाभ और हानि। मतलब किसी वस्तु को आप खरीदिएगा फिर उसको बेचिएगा तभी तो लाभ और हानि होगा, ऐसे तो लाभ और हानि होगा नहीं। तो एक क्रय मूल्य होता है, जितने मूल्य में आप किसी वस्तु को जो है खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। जितने मूल्य में वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का अंतर जो है लाभ और हानि होता है। तो लाभ किस स्थिति में होगा? विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा में बेचिएगा, कम में खरीदे हैं ज़्यादा में बेच रहे हैं तब ना लाभ होगा। और आप कम में बेच दिए, जितना में खरीदे थे उतनों से कम में बेचे हैं तो हानि हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ध्यान रहे, लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। और हानि बराबर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना, क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, मैनेज कीजिएगा, है ना। तो ये हो गया। ये इसको बेसिक में रखिए, ये टाइप विप नहीं है। टाइप स्टार्ट करेंगे, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करना होगा तब। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, किसी वस्तु को 20 रुपया में आप खरीदे हैं, 20 रुपया में आप क्रय किए हैं। इस वस्तु को 25 रुपया में बेच दिए हैं। ये क्रय किए 20 रुपया में या 25 रुपया में विक्रय कर दिए। तो क्या हो गया? तो हमको 5 लाभ हो गया। 5 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। समझिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 50 रुपया में खरीदे हैं, उसको घर लाने में 5 रुपया और लग गया है। 5 रुपया और लग गया है। अब इस वस्तु को हम 60 रुपया में बेच दिए। 60 रुपया में क्या कर दिए? विक्रय कर दिए। तो देखिए 50 रुपया में तो आप क्रय किए, घर लाने में 5 रुपया और लग गया। तो कितना हो गया? टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 55 रुपया हो जाएगा ना। ध्यान रहे, किसी वस्तु को आप खरीदिएगा तो उसको मरम्मत करने में फिर पैसा लगेगा तो क्रय मूल्य में ही ऐड होगा। उसको घर लाने में पैसा लगेगा तो उसे भी ऐड करके कुल क्रय मूल्य होगा। अब फाइनली जितना में आप बेचेंगे वो भी विक्रय मूल्य हो गया। तो कुल क्रय मूल्य 55 रुपया, अब विक्रय मूल्य कितना? 60 रुपया। यहाँ भी लाभ हो गया कितना? 5 रुपया का। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। एक स्कूटर को 20,000 रुपया में आप खरीदे, 20,000 रुपया में आप खरीदे। मरम्मत करने में 5,000 रुपया और लग गया। 5,000 रुपया मरम्मत करने में लग गया। ये खरीदे हैं, ये मरम्मत करने में लग गया। ठीक है, और फिर भी इस स्कूटर को बेचे हैं 20,000 रुपया में, या इसको कुछ कम कर दीजिए, 18,000 रुपया में बेचे हैं, 18,000 में। तो बताइए यहाँ पे तो हानि हो जाएगा। 20,000 में खरीदे, 5,000 मरम्मत में लगा, ये दोनों ऐड कर दीजिएगा तो 25,000 रुपया। टोटल कितना? 25,000 रुपया में आप खरीदवे किए हैं, उसको बेचे हैं 18,000 रुपया में। स्कूटर का ऐसे भी मूल्य जो है, स्कूटर को कोई पूछता नहीं है, स्कूटर कोई खरीदेगा नहीं। तो 18,000 में स्कूटर जो है बिका है, खरीदे थे और उसको मरम्मत करे थे तो 25,000 लगा था। तो क्या हो गया? हानि हो गया। कितना हानि हो गया? कितना हानि हो गया? हानि तो लगभग 7,000 रुपया हो गया हानि। तो इसको आप समझ गए होंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर को लाभ और हानि कहा जाता है। विक्रय मूल्य बड़ा रहा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य बड़ा रहा तो हानि हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझे होंगे। अब हम टाइप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।
बेसिक से चलिए, जिन्हें मैथ नहीं आता है उनके लिए स्टार्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आपका कठिन प्रश्न ले चलेंगे, तो जो नए नए होंगे जिनको मैथ नहीं आता है वह तो भाग जाएंगे ना, वीडियो नहीं देखेंगे। अब टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप वन, इसका नाम है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। समझिएगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कब? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहे तब। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया हुआ रहेगा तो आपको ज्ञात करना रहेगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो देखिए, दोनों ही स्थिति में अगर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना चाह रहे हैं तो जितना लाभ हुआ है, लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य करेंगे। बटा क्या करेंगे? क्रय मूल्य करेंगे। ध्यान से पढ़िए और बहुत सिंपल वे में आसानी से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। यहाँ पर हानि प्रतिशत अगर हम निकालते हैं हानि प्रतिशत, तो यहाँ सिर्फ हानि हो जाएगा। हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, दोनों में क्रय मूल्य नीचे रहेगा। क्रय मूल्य से ही भाग दीजिएगा तभी तो प्रतिशत निकलेगा, क्रय मूल्य पे ही निकलता है। ठीक है, तो ये दोनों समझे। अगर लाभ निकालना है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इसको रट जाइए, टाइप 1 में है। और इसी पर अभी किरण प्रकाशन का जो बुक आया है मार्केट में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें दिया जा रहा है, लाभ हानि से संबंधित, टाइप 1 से ही। अब ये मान के चलिए कि अगर इसे सीख गए तो समझिए कि इसी से क्वेश्चन आने वाला है। बाकी तो और हम 3-4-5 टाइप बताएंगे ही। चलिए, एक सोफ़ा सेट को 5,000 रुपया में खरीदा गया, क्रय किया गया, और इसे 5,000 रुपया में, और इसे 5500 रुपया में बेच दिया गया, विक्रय कर दिया गया। ठीक है, खरीदा गया सोफ़ा सेट को 5,000 में, 5500 रुपया में बेच दिया गया। अब बताएं कि लाभ प्रतिशत कितना होगा? ज़्यादा में बिका ना, तो लाभ ही होगा। चलिए, लाभ प्रतिशत यहाँ दिया गया, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हुआ कितना? ध्यान रहे, लाभ कितना हुआ घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो 5500 में 5000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 500। लाभ कितना हुआ है? 500। अब गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य, खरीदा था कितना में? 5000 में खरीदा था। यहाँ ध्यान रहे, कितना में खरीदा था? 5000 में। काटिए इसको, तो 10% का क्या हो गया? लाभ हो गया। 10% का लाभ हो गया, समझिएगा। 5,000 रुपया में क्रय किया था, 5500 रुपया में बेचा, तो कितना लाभ हुआ? 500। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 10% बच गया। 10% यहाँ पर लाभ हुआ है। टाइप 1 समझ गए होंगे यहाँ पे। अब इसी तरह से हानि प्रतिशत भी ज्ञात होता है। ठीक है, इसी तरह से हानि प्रतिशत भी ज्ञात होता है। जैसे एक पेन को 30 रुपया में क्रय किया गया, यानी खरीदा गया 30 रुपया में, और उसे 25 रुपया में बेचा गया, 25 रुपया में विक्रय कर दिया गया। ठीक है, क्रय 30 रुपया, विक्रय 25 रुपया में किया गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना। हानि गुने 100, तो हानि कितना हुआ? अंतर कीजिए दोनों में। हानि कितना हुआ? 5 रुपया का हानि हुआ। तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय कितना में किए थे? 30 रुपया में किए थे। 30 से सीधे काटिए, 5 से 6 5 30, 6 यहाँ 2 से कटेगा, 50 से कटेगा, 50 बटा 2%। 2 से और भी तो कटेगा, 25 दूनी 50। तो यहाँ 25% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो 25% आंसर हो जाएगा। तो टाइप 1 को समझे होंगे आसानी से, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत आसानी से ज्ञात करना सीख गए होंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, इतना ही करना है। कितना लाभ हो रहा है ये देखिए, कितना हानि हो रहा है ये देखिए, बस। चलिए अब टाइप 2 में चलेंगे। टाइप 2 में चलेंगे। टाइप 2 क्या है? वीडियो में बने रहिए, उबियाइए नहीं। सीखना है तो टाइम देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? टाइप 2 में चलिए। टाइप 2 में ले चलते हैं आपको। दिया हुआ रहेगा
विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा, और आपको ज्ञात करना होगा क्रय मूल्य, ज्ञात करना होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा ये ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ रहेगा, विक्रय मूल्य, लाभ अथवा हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत में कोई एक दिया हुआ रहेगा, टिक लगा दिए हैं मतलब ये दिया हुआ रहेगा, दोनों में, दोनों दिया हुआ रहेगा, लाभ अथवा हानि में कोई एक को रहेगा प्रतिशत में, क्रय मूल्य ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। समझिएगा, यहाँ 200 कर दीजिए, 100 नहीं 200। 200 रुपया में बेचा है तो 20% की हानि हो गया है, क्रय मूल्य कितना था ये बताइए। ठीक है, करना क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा, अगर हानि है तो नीचे घटा करके लिख दीजिए। 100 में से 20% हानि तो यहाँ 80 लिखिए। यहाँ पर समझना है आपको, 20% हानि तो 80, 20% लाभ तो 120, 30% हानि तो 70 नीचे लिखाएगा, 30% लाभ तो 130 नीचे लिखाएगा। ये करना है आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में 100 से गुना बटा लाभ पर 100 से जोड़ के नीचे, हानि पर 100 से घटा के नीचे। यहाँ 20% हानि था तो 100 में से 20 गया, 80 नीचे लिखाएगा। 20% लाभ होगा, यहाँ 120 लिखाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, अब इसको हल कीजिए। 20 चौ 80, 20 पचे 100, 4 से 4 पचे 20, ये 50 पचे 25, पचे 25, 250 रुपया। कितना, 250 रुपया। मैंने 250 रुपया में क्रय किया था, 200 रुपया में बेचा, तभी तो 20% उसको हानि होगा। तो इस तरह से समझिए, फिर से समझिए इसको। क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, क्या दिया हुआ है, हानि प्रतिशत, ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में 100 से गुना करके, और नीचे अगर हानि है तो 100 से घटा के लिखिए, लाभ है तो 100 से जोड़ के लिखिए। जैसे यहाँ 20% हानि था तो 80 किए। ये क्रय मूल्य ज्ञात करने का नियम है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए, एक वस्तु को 150 रुपया में बेचा जाता है, 150 रुपया में बेचा जाता है, विक्रय लिखिए ना, विक्रय बेचा जाता है, और 20% का लाभ हो जाता है, लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन है, बेचा गया 150 में, लाभ हो गया 120, तो क्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, बेचा गया मैंने विक्रय मूल्य दिया हुआ है। चलिए, क्या बोले थे, विक्रय मूल्य में 100 से गुना कीजिए, अगर लाभ है तो जोड़ के नीचे लिखिए, 20% लाभ है तो 120 नीचे लिखाएगा, हानि रहता तो 100 से घटा के लिखते यहाँ पे, यही तो यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए, इसको हल कीजिए। 20 छक्का 20 से अभी 2500, क्या के छक्का 150 काटिए, 6 दूनी 12, और 25 छक्का 150, तब 25 से 125 रुपया में खरीदा था और 150 रुपया में बेचा, तभी तो 20% लाभ हुआ। समझिए इसको। ठीक है, तो ये टाइप 2 था। अब इसी के अपोजिट, जब क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ रहे, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, बात समझिएगा। इसी का अपोजिट, यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, यहाँ क्रय मूल्य रहे, अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना रहे। बात समझिए, यहाँ क्रय मूल्य रहे, दिया हुआ रहे, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना रहे, तब कैसे करेंगे। ये और भी सिंपल है। चलिए, टाइप चेंज कीजिए, टाइप 3। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। टाइप 3, क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ रहे, और आपसे कहा जाए कि विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन रहेगा, एक वस्तु को 200 रुपया में खरीदा गया, 200 रुपया में
खरीदा गया 25% लाभ के लिए कितना में बेचेंगे? 25% लाभ के लिए कितना में बेचेंगे? कितना में बेचेंगे? ये क्वेश्चन हो गया। बेचेंगे, खरीदा गया 200 रुपया में, मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य। खरीदा गया 200 रुपया में, क्रय मूल्य। 25% लाभ हुआ है, और कितना में बेचेंगे? विक्रय मूल्य। बहुत आसान है, सीधे क्रय मूल्य का ये जो लाभ या हानि हुआ सीधे गुना करेंगे। 25% लाभ है तो 125 बटा 100। 100 इस बार नीचे रहेगा, 100 इस बार नीचे रहेगा। लाभ होने पर 100 में जोड़ के ऊपर लिखेंगे, हानि होने पर 100 में घटा करके ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। बस ये उल्टा हो गया, नीचे जुड़ता था घटता था, यहाँ पे ऊपर जुट रहा घट रहा है लाभ और हानि होने पर। समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसको आप काट छाट कर दी 2 0 से 2 0 और यहाँ पे गुना कर दीजिए तो 250 हो जाएगा। 250 रुपया में बेचेगा तब जा कर के उसे जो है 25% का लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 200 रुपया में खरीदा था तो ज़्यादा में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। तो ये टाइप थ्योरी था। तो आपने सीखा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करना, आपने सीखा क्रय मूल्य या क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत रहने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात रहने पर क्रय मूल्य ज्ञात करना। इतना चीज़ आप सीख गए हैं, टाइप 3 में पहुंच गए हैं। अब इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, बाकी का टाइप अगले वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, और मुझे सपोर्ट कीजिए और भी लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मैथ में 2 महीना आते आते पूरा चैप्टर बता दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पेड बैच नहीं है, फ्री में पूरा जो है मैथ आपको बता दिया जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए